रखकर गुड़ की खोड़ी रख के भगवान के सामने लेके बैठ गई, हाथ जोड़ के बैठी, खाओ सांवरिया जल्दी खाओ, मेरे को भी बहुत भूख लग रही है। और एक आंख खोल के देखती जा, फिर दूसरी खोले, फिर एक खोले। भगवान इतने प्रसन्न हुए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए, कर्मा भाई पूरी आंख खोल के पूछी, तू कौन? भगवान बोले, कर्मा तूने तो बुलाया था, मैं तेरा सांवरिया। कहां का सांवरिया, कहां से आया? भगवान बोले, ब्रज से, हम तो ब्रज के रहने वाले हैं। पहले ये बता, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, तू घुसा कहां से? पहले ये कर्मा, हम तो अंतर्यामी, कहीं पे भी प्रकट हो जाते। तो कर्मा भाई बोले, तेरे बाप का घर कहीं पे भी प्रकट हो जाता, सीधी बता दे ईमानदारी से, तू आया कहां से? भगवान बोले, कर्मा मैं भगवान। तो कर्मा भाई बोले, कहां का भगवान? मैं तुझसे दो प्रश्न करूंगी, सही उत्तर देगा तो खिचड़ी खाने दो, नहीं तो यहीं से भगाऊं। बहुत तेज थी कर्मा भाई, जाट की छोरी थी, कोई कम पड़े बोलने में। सुन, दो प्रश्न करूंगी, उत्तर सही दे देगा तो खाने दो, नहीं तो भगा दूं। भगवान के मेरे जैसे अंतर्यामी से प्रश्न करेगी, बोल क्या प्रश्न है? कर्मा भाई ने पूछा, बता तेरे पिताजी का नाम क्या? भगवान बोले, मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा है। कर्मा भाई बोली, उठ के खड़े हो जाओ, तेरे को इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो वसुदेव जी थे? भगवान माथा ठोक के कहा, दो बाप के चक्कर में पड़ा, एक बाप होता तो खिचड़ी तो मिल जाती, यहां तो बाप भी दो। भगवान, अच्छा कर्मा दूसरा प्रश्न पूछ ले। कर्मा भाई ने दूसरा प्रश्न पूछा, बता तेरी माँ का नाम क्या? भगवान सोचे, बाप तो दो ही थे, माँ तो तीन है। एक ने जन्म दिया देवकी, दूसरी ने पाला यशोदा, तीसरी ने दूध पिलाया पूतना, वो भी तो माँ है। अब किसका नाम लूं? तो भगवान को लगा, अगर पिताजी का नाम वसुदेव बताया है तो माँ का नाम देवकी बताया होगा। भगवान ने कहा, मेरी माँ तो देवकी है। कर्मा भाई बोली, अब तो उठी जा, बिल्कुल खड़ा हो जा, तुझे तय नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण यशोदा जी के बेटे थे? भगवान कृष्ण ने सोचा, तेरे बाप ने बड़ी गलती करी, बाप का नाम दूसरा बताया, माँ का नाम दूसरा बताया, कहाँ की जोड़ी मिलाई। भगवान भी चक्कर में, भगवान जाने लगे। कर्मा भाई ने बोला, अच्छा ठीक है बैठ जा, सुन ये आधी खिचड़ी तेरी, आधी मेरी, इधर भी घी, इधर भी घी, इधर भी गुड़, इधर भी गुड़, आधी तू खा ले, आधी मैं खा लूं। भगवान बोले, पर्दा तो लगा दे। कर्मा भाई बोले, हमारे यहाँ पर्दा मर्दा नहीं, चोटता है क्या तू? बता, पर्दा है नहीं और क्या क्या पर्दे में? मैं पर्दे बगैर नहीं खाता। भगवान बोले, हमारे यहाँ तो कर्मा भाई बोले, ऐसे ही खाते, तो खा। भगवान बोले, बिगड़ पर्दा का तो नहीं खाऊंगा। कर्मा भाई 36 कली का लहंगा पहनी थी, ओढ़ कर ली, खा ले, मैं नहीं देखूंगी, खा ले, पर तू तेरा ही खाना, तेरे बाप की सौगंध है। क्योंकि भगवान कर्मा भाई को लगा ये पूरा निपटा जाएगा पर्दा के चक्कर में, तो तेरा ही खाना। भगवान भी इतना चतुर, भगवान को मालूम था सब मेरे लिए तो बना है। भगवान खुद का तो खा गए, और आखिरी का सारा पोंछ के भगवान ने एक ही हाथ में भर के जो खा रहे थे, कर्मा भाई ने लहंगे की ओट हटाकर जो देखा, कर्मा भाई ने हाथ पकड़ के, कलुआ रख नीचे। भगवान के, कर्मा झूठा खाएगी? भगवान जैसे ही बोले, कर्मा भाई के मैं तो झूठा भी खा जाऊंगा, तो नीचे धर दे। कर्मा अब वो नीचे धरे नहीं, भगवान ने हाथ खींचा अपने मुंह की ओर, कर्मा भाई ने हाथ खींचा, खींच के कर्मा भाई ने भगवान के हाथ को अपने मुंह में रख लिया। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे नो सा। भगत कर्मा भाई, सहजता नहीं है कर्मा की साथ, श्रेष्ठता नहीं है कर्मा की साथ, उसके बराबर की कोई बराबर नहीं कर सकता। बड़ी हुई, जगन्नाथपुरी में रहने लगी। एक दिन मंदिर में दर्शन करने गई, जगदीश को देखा, दोपहर के 1 बजे तक भगवान का राजभोग नहीं हुआ। कर्मा भाई को लगा, बताओ राजभोग नहीं हुआ, भगवान कितना भूखा रहेगा, कितना भूखा। पहुंच गई, भगवान जगन्नाथ जी से कहा, सुनो कल से तुम मेरे यहाँ जिम में आ जाना सुबह सवेरे। भगवान भी इतना चतुर, सुबह से कर्मा खिचड़ी बना के रखे और भगवान उसके यहाँ पहुंच जाए। रोज का नियम, प्रतिदिन 6 साल हो गए कर्मा भाई को खिचड़ी खिलाते खिलाते जगन्नाथ को। 6 साल के बाद एक संत कर्मा भाई के यहाँ आया, माता भिक्षाम दे। कर्मा भाई खिचड़ी ला के दी। बाबा कहने लगे, कर्मा पहले बता, नहाई? नहीं नहाई। स्नान नहीं करा? नहीं। मुंह धोया? हाथ पैर, आरती पूजा? खिचड़ी उठा के संत ने जमीन पर फेंक दी। तेरी जैसी कप्तान की खिचड़ी, ऐसा बिगर नहाए धोए तू भगवान को भोग लगा देती है? हाँ, फेंक दिया नीचे।
कर्माबाई बोली मैं जानती नहीं हूँ, आप बताओ क्या करना चाहिए। संत ने कहा सुबह से उठो, सोचादि कर्म करके स्नान करके संध्या करो, संध्या कर कर भगवान का स्मरण करो, स्मरण कर कर भजन पूजन करो, भजन पूजन करके दिया बत्ती करो, दिया बत्ती कर कर फिर भगवान का भोजन बनाओ, फिर भोग लगाओ। कर्माबाई ने आज वही किया। वो करते 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 कर्मा के 6 बज गई। भगवान 3-4 बार जगन्नाथ जी आके चले गए, 3-4 बार आके चले गए। जैसे ही 3-4 बार आकर गए और जाने के बाद में जैसे 3-4 बार आके गए, और आज भगवान जगन्नाथ शाम को 5 बजे कर्माबाई के यहाँ आए। कर्मा खिचड़ी, कर्माबाई ने खिचड़ी दी। भगवान ने कहा कर्मा पहले ये बता सुबेरे की जगह शाम को मिल रही, क्या बात है। कर्माबाई ने कहा एक संत आए तो उन्होंने जैसा जैसा बताया मैंने वैसा वैसा किया। इतने में भगवान बोले ये बता संत गया कहाँ, पहले ये बता। कर्माबाई बोली इधर ही गए। भगवान दौड़े और दौड़कर भगवान जाके संत की पीठ पे एक धरके दिए तो संत चित्ते पड़े। अब जैसे संत चित्ते पड़े तो संत ने पूछा कौन, भगवान बोले तेरा बाप जगन्नाथ। तो संत सीधा होकर बोला प्रभु आप कैसे आ गए। भगवान बोले आने की बाद में जान दे, चूल्हा में तू पहले जस्ट कर्माबाई क्या उसको बोल क्या बिगर नहाए धोए मुंडा धोए कुछ बनाए, बस तू तो जैसी है वैसी बना, बोल क्या उसको जा अब भी जा। संत दौड़ कर गए कर्माबाई से कहा कर्मा तू तो भले 40 दिन मत नहा पर खिचड़ी बना, तेरे हाथ जोड़ू दादा। शास्त्र कहता है महाराज जब कर्मा के प्राण छूटे थे जगन्नाथपुरी में जो लकड़ी की प्रतिमा है 11 दिन तक रोई थी साहब। लकड़ी की प्रतिमा में से आंसू बहते थे साहब जब कर्मा मरी थी, कर्मा गई थी, शांत हुई थी, प्राण जब छूटे। आज भी नियम है, भगवान को रोता देखकर जगन्नाथपुरी के पंडाओं ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा सबसे पहला भोग कर्माबाई के नाम से, पहला भोग कर्माबाई के नाम से वही बिना नहाए धोए बनकर भगवान के मंदिर में जाता। आज भी और आप सबको मालूम होगा जगन्नाथपुरी में जो जगदीश की रथ यात्रा निकलती है, कर्माबाई का मंदिर बीच में पड़ता है। दुनिया के लोग कितना भी तेज रथ खींच रहे हो पर कर्माबाई के मंदिर के आगे भगवान का रथ कितना भी खींच लो, चाहे हाथियों से धक्का लगवा लो, चाहे क्रेन से खिंचवा लो, रथ नहीं आगे बढ़ता। कर्माबाई के मंदिर में से खिचड़ी मंदिर में से रथ पर आती है, भगवान को भोग लगता है, जब पानी सामने ढोलते हैं तब रथ वापिस खसक जाता अपने आप। आज भी जगन्नाथपुरी का रथ तब खसकता है कर्माबाई के दर भगती हो भगवान। शास्त्र कर है संत बनना सरल, साधु बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, जोगी सन्यासी बनना सरल है। शास्त्र कहता है पर एक गृहस्थी बनना कठिन है, इसलिए हमें कोई संत नहीं बनना, हमें साधु हमें सन्यासी नहीं बनना। हम तो घर में रहें, भगवान का भजन करें और भजन कर कर परमात्मा को प्राप्त करें। ये जीवन का सुख होता है, ये जीवन का आनंद है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। भजन चित्त हो, भगवान की भक्ति स्मरण। तेरी मुरली की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन सब गाइए, मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने दोनों हाथों से आई हूँ, मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। जय हो। बड़े भाव से दोनों हाथों से
मन मोहन कि तुम गैया चराते हो। सुना है श्याम मन मोहन कि तुम गैया चराते हो। सुना है श्याम मन मोहन कि तुम गैया चराते हो। सुना है श्याम मन मोहन कि तुम गैया चराते हो। तेरी गैया चराने को मैं ग्वाले सा लाई हूँ। तेरी गैया चराने को मैं ग्वाले साथ लाई हूँ। मेरे रसिया हो मन बसिया मैं बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया हो मन बसिया मैं बरसाने से आई जय हो। जय हो। ताली से बजते हो। जय हो। सुना है श्याम मन मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुना है श्याम मन मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुना है श्याम मन मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुना है श्याम मन मोहन कि तुम माखन चुराते हो। तेरे माखन चुराने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। तेरे माखन चुराने को मैं मटकी साथ लाई हूँ। मेरे रसिया हो मन बसिया मैं बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया हो मन बसिया मैं बरसाने से आई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृष भानु की जाई हूँ। मैं बरसाने से आई हूँ। मैं वृष भानु की जाई हूँ। तेरी बंसी के धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुन के मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी बंसी की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। जय जय श्री भगवान सुख की राशि है हमारे। भगवान आनंद की राशि, भगवान रस तत्व के देने वाले। भगवान सुखदेव जी महाराज से वेद व्यास जी ने बहुत कहा। सुखदेव जी बोले, पिताजी
मैं घर में नहीं पढ़ना चाहता। पिताजी ने कहा अच्छा मत पढ़ना, पहले तो गुरु मंत्र ले ले, उसके बाद। तो सुखदेव जी कहते गुरु मंत्र मैं तो खुद गुरु, मैं तो स्वयं गुरु हूं, फिर गुरु मंत्र की जरूरत क्या। ये व्यक्ति का अभिमान बोलता है, कई बार बोलता है। कई माताओं की आदत रहती है, बात बात में कह देती है तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो माताएं बार बार ऐसा किया तो कहना आधा घंटा मर जा जमर, काय का फालतू का प्रपंच मचाओ, मैं हूं तो हो रहा है, मैं हूं तो हो रहा है, काय का मैं हूं तो। कथा कराने वाला सांवरिया सेठ, कथा सुनने वाला बोलो जम के सांवरिया सेठ, करने वाला सांवरिया सेठ, सेठों में एक ही सेठ, जम के तो बोलो सांवरिया सेठ। बाकी के जितने सेठ सारे डुप्लीकेट, सेठ तो एक, कौन है वो सांवरिया। तो फिर अपन क्या अभिमान करो, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कुछ। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो कर रहे। कल हम जब आए तो ये रवि हाथ में बैनर पकड़ा हुआ था, गाड़ी का गेट खोला, हम उतरे। हम आशीष को बोले, हमने कहा देखो आशीष, भाव से भागवत कराना इसको कहते। भले फैक्ट्री में 10 नौकर हो, घर में 10 नौकर हो,